हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मैं पूजा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। आज एक बार फिर हम आपके बीच है कार्यक्रम career.com लेकर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह की पढ़ाई करके किस तरह के करियर को आप पा सकते हैं, उसमें अपनी ऊंचाइयां पा सकते हैं। और इसी कार्यक्रम में हम आपको विश्वविद्यालय से भी रूबरू करा रहे हैं। जी हाँ, हमारे इस यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप नए आयाम छू सके। और इसी सीरीज में आज हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में प्रोफेसर संजय चौधरी सर का, जो है इंचार्ज संस्कृति भवन के और साथ ही साथ डायरेक्टर ललित कला संस्थान के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर, ललित कला संस्थान के डायरेक्टर हैं, तो ललित कला संस्थान बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, और ये एक नई बिल्डिंग में भी अब स्थापित हो चुका है, जिसका नाम है संस्कृति भवन। बहुत ही खूबसूरत वो बिल्डिंग है, बहुत अच्छे बच्चे हैं वहां पर, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई भी करते हैं और पूरी बिल्डिंग का आनंद भी उठाते हैं। चलिए, इसी के बारे में आज इस कार्यक्रम career.com में चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आज का कार्यक्रम होने वाला है। सर, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके संस्कृति भवन की, तो वहां पर कितने कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने कोर्सेज हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। एक्चुअली संस्कृति भवन अभी जो यूनिवर्सिटी ने जो नई बिल्डिंग बनाई है उसमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक फाइन आर्ट, एक हिस्ट्री और एक ITHM। टूरिज्म से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो है वहाँ पर। और हमारे जो फाइन आर्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें कि BFA, MFA, बहुत से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। और ऐसे ही हमारे हिस्ट्री में PhD भी है वहाँ पर, MA भी है। ITHM में भी ऐसा ही कुछ है, PhD भी है, बहुत सारे BHM भी है, MHM भी है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। तो काफी मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज हैं उसके अंदर। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, हिस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है और उसके साथ ही साथ फाइन आर्ट्स है। तो सर, आप डायरेक्टर हैं ललित कला संस्थान के, जहाँ फाइन आर्ट्स भी पढ़ाया जाता है। और कौन सी कोर्सेज हैं, किस तरह से ये कैटेगराइज हैं, कुछ बताइए। एक्चुअली फाइन आर्ट में हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक विजुअल आर्ट, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट। और विजुअल आर्ट में पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, फोटोग्राफी वगैरह आते हैं। और जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें बेसिकली म्यूजिक, वोकल, डांस वगैरह आते हैं। इन सभी स्ट्रीम में हमारे पास कोर्सेज हैं और काफी अच्छी फैसिलिटीज है। सर, ग्रेजुएशन लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे? ये सभी पर है, सर्टिफिकेट से शुरू करके सर्टिफिकेट्स भी हैं, डिप्लोमा भी हैं, बैचलर डिग्री भी है और मास्टर डिग्री भी है। जी जी। और अभी हम लोगों ने इस साल से एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, और ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट का पार्ट है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये आएगा। और इसमें हम लोग 3 मेजर करेंगे, एक माइनर करेंगे, और ये सारी की सारी फैसिलिटी वहीं पर अवेलेबल होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, कोर्सेज को पढ़ाने के लिए जरूर हमें कुछ अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और संस्कृति भवन की सर मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो किस तरह का आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं? एक्चुअली संस्कृति भवन में जो उसका डेवलपमेंट किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि जितना भी स्टूडेंट को चाहिए वो सारा कुछ वहीं पर अवेलेबल हो जाए। हम लोग अभी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया है वहां पर, हमने कम्युनिकेशन लैब इंट्रोड्यूस किया है वहां पर। तो कम्युनिकेशन लैब में पूरी यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को यदि कम्युनिकेशन का मामला चाहिए तो वहां से उसको मिल जाएगा। एक हमारे पास बहुत पूरी की पूरी बिल्डिंग में वाईफाई अवेलेबल है, पूरा IT का मामला अवेलेबल है। एक हमारे पास मतलब ये शायद आगरा में पहली बार होगा कि 5th फ्लोर पर हमारे पास एक 300 सीटेड ऑडी है। तो वहां पर भी सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल। आर्ट गैलरी भी है सर वहाँ, स्विमिंग पूल भी है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। हम लोगों ने क्या किया है कि जो ललित कला संस्थान है उसमें वहां पर एक आर्ट गैलरी की शुरुआत की है। और ये आर्ट गैलरी हम लोग उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। और ये दूसरे लोगों के लिए भी, यदि कोई आगरा से कोई भी आना चाहे, कोई भी आर्टिस्ट है, यदि वो अपनी आर्ट का डेमो करना चाहता है तो वहां पे आ सकता है। हाँ, इस वाली बिल्डिंग में हमारे पास स्विमिंग पूल भी है। आगरा में पहली बार हमने शुरू किया है, यूनिवर्सिटी पहली बार शुरू किया है।
लेकिन शायद ये अगले साल से शुरू कर पाएंगे इसको। तो सर जहाँ इतनी अच्छी ऑडिटोरियम्स हैं, इतनी अच्छी लैब्स हैं, अगर हम क्लासरूम की बात करें, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट से कोर्सेज हैं, अगर हम स्कल्पचर की बात करें, अगर हम फोटोग्राफी की बात करें, बहुत डिफरेंट से कोर्सेज हैं, तो इनके क्लासरूम किस तरह के हैं सर? हम लोगों के मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट, यदि वहाँ पर थिएटर की रिक्वायरमेंट है तो थिएटर भी है हमारे पास, यदि वहाँ पर डांस फ्लोर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमारे पास है, यदि हमारे पास म्यूजिक के लिए फ्लोर की आवश्यकता है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने बहुत सारे हमारे पास है, नियरली सारे ही हैं। ओके, और जो भी फैसिलिटी जब भी स्टूडेंट को आवश्यकता होती है वहां पर हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, और मैं तो चाहूंगा कि आगरा नहीं, आगरा के आसपास के स्टूडेंट भी वहां पर आए, उसको देखें, उसको एंजॉय करें और उसका लाभ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हम विजुअल आर्ट की बात करें, आपके फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में ये विजुअल आर्ट जो कोर्स है सर, इसमें किस तरह की फैकल्टीज हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। विजुअल आर्ट्स में हम लोगों के पास करीब 10 फैकल्टी हैं, और नियरली सभी नेट क्वालिफाइड हैं, और सभी पीएचडी हैं, और नियरली सब लोगों को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और सभी के पास नियरली 15 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो मतलब टीचिंग भी उनकी अच्छी है, और जो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है विजुअल आर्ट का वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल कोर्स ही है जिसमें कि आपका पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क होना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा माहौल दे देते हैं कि किसी क्लासरूम में बच्चा बंद कर नहीं रहेगा, वो अपनी जिस शौक के साथ, जिस अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, वैसे ही टीचर्स के साथ, वैसे ही शिक्षक के साथ, वैसे ही माहौल के साथ वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो वहाँ के शिक्षक, परफॉर्मिंग आर्ट की भी यही है, जो हमारे 3 या 4 शिक्षक परफॉर्मिंग आर्ट में आते हैं वो भी नेट क्वालिफाइड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और नियरली आई थिंक वो शायद 10 ईयर से ऊपर एक्सपीरियंस है, 10 to 15 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस लेवल होगा। उन्होंने अभी हमने ललित कला संस्थान में हमारा जो यूनिवर्सिटी का कुल गीत है वो भी हमने डेवलप किया है पहली बार। तो वो भी जो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट है उसी ने उसको बनाया है। म्यूजिक भी उसका उन्होंने क्रिएट किया है। बहुत अच्छा सर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। सर, जब आपका ये जो डिपार्टमेंट है इसमें बच्चे बहुत हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह की और फैसिलिटीज हैं, तो ये यूनिवर्सिटी की जो बाकी और कैंपसेस हैं उनसे अलग है, तो क्या इस नए कैंपस में बच्चों के लिए कोई कैंटीन, मेस, क्या इसकी भी सुविधा है? एक्चुअली ये कैंपस हमने अभी अप्रैल में शुरू किया है, तो ये सारी शुरुआत है, तो कैंटीन भी आ जाएगी। हम लोग कोशिश में है, यानी स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब फैसिलिटी वहां पर होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चाहे तो अब अपने हॉबी को अपना करियर बना सकते हैं ललित कला संस्थान के साथ जुड़ के। सर, हमने बात करी है कि आपकी किस तरह की फैकल्टी हैं, किस तरह की फैसिलिटीज आपके डिपार्टमेंट में और किस तरह के कोर्सेज ललित कला संस्थान में मिलते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जितनी भी ये बच्चे हैं, आपके यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस कोर्स को करके, इन बाकी सभी कोर्सेज को करके भविष्य में उनका क्या स्कोप है? एक्चुअली आजकल ना जो जितना भी विजुअल आर्ट का या परफॉर्मिंग आर्ट का जो हमारे जो एलुमनाई हैं वो नियरली सभी लोग अच्छी जगह पर है। टीचिंग में तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके बाद आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे जितने एलुमनाई है नियरली सारे कंज्यूम हो जाते हैं, सबको मिल जाता है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे एलुमनाई हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते, कि हमें टीचर्स मिल जाए तो हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं। इतने बिजी रहते हैं। तो मतलब ये जितने भी कोर्सेज हैं उस संस्कृति भवन में सभी का ये हाल है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही डिफरेंट है, और मैं आपको स्कोप के बारे में अगर ज्यादा बताऊं तो ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी इम्प्लीमेंट किया गया है कि आप अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट चूज कीजिए, जो भी आपकी हॉबी है, आपका शौक है, उसे कीजिए, और आप नया करियर भी बना सकते हैं। अगर हम ललित कला संस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप उनसे रेगुलर जॉब भी पा सकते हैं एक आर्टिस्ट के तौर पर, साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग से भी अपना
बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। सही कहा सर मैंने? बिल्कुल सही, बिल्कुल सर सही। समय समय पर क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस और इस तरह के कार्यक्रम आपके यहाँ होते रहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है वो जैसे कि कोई भी आर्ट है उसकी वर्कशॉप हमारे यहाँ होती रहती है। रिसेंटली हमारे यहाँ गिलास आर्ट के ऊपर वर्कशॉप हुई है, और भी वर्कशॉप होती रहती है, एलुमनाइज आते रहते हैं, वो लोग करते रहते हैं सब लोग। और जो रिक्वायरमेंट है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, या कोई कंपटीशन है, हम लोग कंपटीशन भी अच्छा खासा करवाते हैं। तो ये सारी चीजें रेगुलर फिनोमेना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलते चलते अब बस कार्यक्रम career.com में हम यही कहना चाहते हैं कि अब अगर आप में कुछ अलग हुनर है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी हॉबी को भी आप अपने करियर में बदल लें, तो देर मत कीजिए। आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने ऑप्शन दिया है ललित कला संस्थान। वहां पर बहुत डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप वहां जाकर के अपनी हॉबी को, अपने शौक को अपने करियर में तब्दील कर सकते हैं। प्रोफेसर संजय चौधरी जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आज आप रेडियो पर आए हैं हमारे इस कार्यक्रम career.com में। बहुत कम आना आपका हो पाता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आप रेडियो के लिए कुछ आशीष वचन जरूर दें। नहीं, ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक यूनिक फिनोमेना है कि हमारे पास कम्युनिटी रेडियो है, और इसके थ्रू हम लोग पूरे आगरा से बात करते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि ये खूब फले फूले और खूब अच्छा काम करे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो आप अब देर मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशन ओपन है। जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट www.dbrau.org.in पर लॉग ऑन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने अपना कीमती समय निकाला, रेडियो पर आए, career.com कार्यक्रम के जरिए आपने सभी देखने और सुनने वालों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इस कार्यक्रम career.com के साथ पूजा आपसे लेती है इजाजत। होगी डेफिनेटली आपसे फिर से मुलाकात कुछ नई बातों के साथ, कुछ अच्छी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।